दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9 की भारत का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, जो कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है भूगोल विषय, उसको पढ़ेंगे। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो भारत का आकार और स्थिति। ठीक है, तो हम इस आकार और स्थिति वाले में ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी से है तो आपके सभी कंपटीशन में भी ये काम आएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत विश्व इतिहास में ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, चूंकि भारत की संस्कृति आज से लगभग 5 से 7 हज़ार साल पुरानी रही है, तो अपने इतिहास काल में भारत कभी भी दुखी नहीं रहा है। लेकिन बाहरी आक्रमणकारी चूंकि भारत में आते रहे हैं और आक्रमण करते रहे हैं, तो यहाँ से तमाम उन्नत चीज़ें जो है अपने अपने देश लूट लूट करके ले जा रहे हैं। फिर भी हमारी भारत जो आज भी जो है संपन्न है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत की आकार और स्थिति कैसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थिति, दोस्तों जो स्थिति है भारत मतलब पूरे विश्व में भारत है कहाँ पे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्थिति, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे जो ऊपर वाला गोलार्ध होता है, ये ऊपर अगर इसे बीचों बीच से आप काट देंगे तो जो ऊपर वाला दिशा ये उत्तर दिशा हो जाता है, नीचे वाला दक्षिण दिशा हो जाता है, ये पूरब दिशा होगा और ये पश्चिमी दिशा होगा। तो जो भारत अपना है दोस्तों, अगर देखा जाए और इसे बीचों बीच से सीधे अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे है अपना भारत। ठीक, तो ये आपको बोलना है पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपना है भारत। ये चीज़ याद रखना है। जो खड़ी वाली रेखा होती है इसको जो है देशांतर बोला जाता है, जो बेड़ वाली रेखा होती है इसको अक्षांश बोला जाता है पृथ्वी पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि भारत जो है, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग दक्षिण पूरब में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और साथ में क्या कहता है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिणी पश्चिमी समूह जो है दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करो। ये यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन हम आपको इसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि है क्या मैटर। तो दोस्तों इसके लिए हम ले लेते हैं भारत का मैप। ठीक है, भारत का मैप से हम आपको समझा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप इसमें देखिए भारत के मैप में, अब जो यहाँ पे आपको बता रहा था कि 8 डिग्री है, ये दोस्तों यहाँ पे देखिए ये होता है दोस्तों, यहाँ जो नीचे वाला एरिया है, ये नीचे वाला एरिया अपना हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 8 डिग्री अक्षांश 4 मिनट। ठीक, और यही चीज़ जो आप लोग ये जो बेड़ी रेखा इसको तो अक्षांश बोलते हैं, यहाँ पे ये जो देशांतर रेखा है ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ये हो जाता है। अब यही चीज़ जब आप लोग देखें तो ऊपर अक्षांश के लिए बता रहा है कि जो अक्षांश भारत का ऊपर का अक्षांश है वो अक्षांश भारत का कितना हो जाएगा, तो ये वाला अक्षांश का बात कर रहा है। तो ये है अपना 37 डिग्री कितने मिनट हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। ठीक, और ये है अपना ये वाला जो देशांतर है ये है 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा ये। ठीक, अब भारत की आकार और स्थिति के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। अब हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कह रहा है इसे भी जाने। क्या आप यह जानते हैं कि भारतीय राष्ट्र संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा बिंदु कहा जाता है तथा सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। अब दोस्तों अगर आप भारत का मैप बनाएंगे तो देखेंगे, मान लीजिए भारत का मैप है। ठीक है, ये क्या है? भारत का अगर मैप है तो जो ये दक्षिणी बिंदु है यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है ये। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है ये। और आप देखेंगे ये वाला जो है सबसे पूरब का एरिया है भारत का, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है। ये सबसे पश्चिमी एरिया है जो कि ये गुजरात राज्य के पड़ता है। ये उत्तरी एरिया लद्दाख के पास पड़ता है, ये उत्तर दिशा में है। यहाँ नीचे जो एरिया है ये सबसे दक्षिण में तमिलनाडु। आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी कौन है? गुजरात। सबसे उत्तरी कौन है? लद्दाख। और सबसे दक्षिणी कौन है? तो यहाँ पे वैसे अगर इसका एरिया पूछे तो तमिलनाडु है, लेकिन सबसे दक्षिण में अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली पॉइंट है वो सिर्फ ये वाला है। ये देशांतर अक्षांश आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों,
आकार, हम लोगों ने स्थिति देख लिया था, अब आकार देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत की आकार कैसे, तो कह रहा है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, तो ये जो 32 लाख है दोस्तों, इसको आप पूरा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है 32 लाख, एक यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, 32 लाख जो है हो जाएगा 87,263 किलोमीटर। ये आपको याद रखना कि 32,87,263 किलोमीटर क्षेत्र भारत का है, क्योंकि इसमें छोटा सा दिया रहता है दोस्तों, लेकिन कंपटीशन में बड़ा ही पूछता है, तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आप विश्व का, ये पूरा विश्व का मैप है, ठीक है। अब विश्व के मैप में आप भारत को देखेंगे तो अपना भारत यहाँ पे है, ठीक। अब ये विश्व का मैप है। अब विश्व के मैप में आप लोग देखिएगा कि भारत यहाँ हो जाता है, तो जो ये वाला आपको बैगनी कलर का दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा बैगनी कलर का, ये पूरा है एशिया महाद्वीप। ये कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। इसके जस्ट बगल में ये आता है यूरोप महाद्वीप, ये है अपना अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ये हो जाएगा दक्षिणी महाद्वीप। बीच में ये पूरा अटलांटिक सागर, जो आप नीला नीला दिख रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर बहता है। यहाँ पे पूरा प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ऊपर जो है आर्कटिक महासागर बहता है, और नीचे अंटार्कटिक महासागर बहता है, और अपने भारत के जस्ट दक्षिण में जो है यहाँ पे हिंद महासागर बहता है, और सबसे दक्षिण में अंटार्कटिका है, ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखिएगा कि यहाँ पे दोस्तों ये जो ये वाला है, ठीक है, जो बीच का ये है एरिया, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, ये 0 डिग्री पे खींची गई है, ठीक है। और जस्ट इसके सामने जो ये वाली रेखा खींची गई है, यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो रेखा खींचा गया है ये यहाँ पे लगभग 23 डिग्री पे खींचा गया है, इसको कर्क रेखा कहा जाता है, और इसके 23.5 डिग्री नीचे जो खींचा जाता है उसको मकर रेखा कहते हैं। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक। अब आगे इस पॉइंट को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक। अब देखिए आगे कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल, आपको लाइन पे भी विशेष ध्यान रखना है, और अगर प्रयास करिए, बुक है तो ठीक है, बुक में ज़रूर पढ़िएगा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बार बुक में भी पढ़ लीजिए। भौगोलिक कह रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, जो कि 1.2 में चित्र में ऊपर जो अभी दिखाए थे स्पष्ट है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। दोस्तों ये स्थल सीमा का क्या चक्कर है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि मान लीजिए ये भारत का अपने मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है, और अगर ये वाला जो भारत का मैप है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि ये टोटल पूरे एरिया का बात कर रहा है, ये कि जो स्थल सीमा है वो यहाँ से ले करके यहाँ जो स्थल से मिलता है, इस पूरे एरिया को बताया है कि इसका जो है 15,200 किलोमीटर इसका जो है स्थल सीमा है। और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7,516.6 किलोमीटर। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि अगर स्थल पूछे जो ज़मीन से लगता है तो ये हो जाता है 15,200 किलोमीटर, लेकिन पूछे कि अगर जल वाला भाग कितना लगता है, तब आपको बताना है कि 7,516.6 किलोमीटर। इसको एक बार हम लोग भारत के मैप से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ पे देखिएगा, जो अभी स्थल और जल सीमा की बात कर रहा था, तो दोस्तों ये जो भाग है ये पूरा स्थल से माने ज़मीन से लगता हुआ भाग है, इसीलिए इसको स्थल सीमा कहा गया है। अब आप हमें बताइए कि स्थल का कितना था, तो ये था 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब दूसरा जो बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित कितना है जल वाला सीमा, तो यहाँ से देखिए ये पूरा जल वाला भाग है, ठीक। तो ये जो जल वाला भाग है दोस्तों, ये है अपना 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको हम आपको बता रहे हैं, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत भारत के उत्तर, यहाँ पे देखिए अगला लाइन क्या हो जाएगा, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी सीमा
पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब दोस्तों जो भारत का मैप आप अगर देखेंगे तो देखेंगे कुछ में जो है भारत के मैप में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि ये जो भारत वाला मैप है यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए भारत का मैप है तो यहाँ पे एक बात और जानने ज़रूरी है आप लोगों का कि ये जो ये वाला एरिया है ये बंगाल की खाड़ी है, ये पूरब साइड में है। जो ये वाला एरिया है ये अरब सागर, यहाँ सॉरी अरब सागर का एरिया है और नीचे यहाँ जस्ट श्रीलंका के नीचे हिंद महासागर है। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ठीक, इसके उत्तर में जो है हिमालय पड़ता है, हिमालय पर्वत है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हिमालय पर्वत उत्तर में है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे और जस्ट इसके बगल अरब सागर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यांमार देश है जो कि अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बगल में है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो बता रहे हैं कि चित्र पॉइंट 1.3 में देखना है। अब 1.3 हम लोग कहाँ देखेंगे, नीचे बना हुआ भारत का 1.3 यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर हम लोग आगे देखेंगे इस मैप को कि इसमें है क्या। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि देखिए अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूरब देशांतर रेखा को भारत का मानक एवं माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, इसके बाद हम ये लाइन पढ़ लेते हैं फिर आपको हम अच्छे से समझा देते हैं कि पूरा मैटर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब कहता है भारत तथा विश्व, माने भारत में विश्व कहाँ, विश्व में भारत कहाँ है। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में है। एशिया महाद्वीप आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया है और ये किस एरिया में पड़ जाएगा, एक बार हम इसको फिर से दिखा देते हैं आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं ऊपर वाले मैप में। ये एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में ये पूर्वी किनारे पर अपना भारत पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा ये पूर्वी किनारे पे है क्योंकि ये पूरब एरिया है। ठीक, ये उत्तर एरिया है और ये दक्षिण, तो दक्षिण पूरब में अपना पड़ जाता है भारत। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे बता रहा है कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम में पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे कह रहा है कि पश्चिम के मध्य में स्थित है भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, ये इसलिए आपको जानना जरूरी, ये एनसीईआरटी से इसलिए भी पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े कंपटीशन लेवल पे। ठीक है, नहीं तो कंपटीशन लेवल में बहुत दिक्कत होती है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में है और यूरोप देश और पूर्वी एशिया देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में सर्वाधिक फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्व एशिया देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम क्या रख दिया गया, हिंद महासागर नाम रखा गया है। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके कक्षा 9 में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप अगले क्लास में जाओगे, अगर जियोग्राफी सब्जेक्ट लेते हो या किसी कंपटीशन में बैठते हो तब यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे आप देखिए कि भारत 7वें नंबर का, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से जो 6 बड़े बड़े देश हैं वो कौन से हैं, तो पहले नंबर पे है रूस, दूसरे नंबर बड़ा वाला देश कनाडा, तीसरा हो जाता है अमेरिका, चौथा हो जाता है चीन, पाँचवा हो जाता है ब्राज़ील और छठा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया और 7वां कौन आ जाएगा, अपना भारत देश।
अब यहाँ पे आप देखिएगा ये 32,87,000 वाला किलोमीटर क्षेत्रफल का है। यहाँ पे जो है ये आप देख लीजिए 76 लाख है इनका, इनका 85 लाख है, इनका 96 लाख है, इनका 98 लाख है, इनका 99 लाख है। और जो हम ये जो रूस है इसका सबसे बड़ा है, ठीक है, 117 लाख। ठीक है, तो ये पूरा एरिया यहाँ पे दिया हुआ है मैप वाइज कि कौन कितना बड़ा है। विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश अपना भारत हो जाता है। अब हम लोग इस वाले मैप में थोड़ा सा भारत का देख लेते हैं कि देशांतर और अक्षांश क्या है, और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों उसको भी इस वाले में हम आपको सिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ये 37 डिग्री 6 मिनट है, ये उत्तरी अक्षांश होता है, ये अक्षांश हुआ खींचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है। यहाँ पे जो ये वाला रेखा आप देख रहे हो ये देशांतर है। तो भारत का देशांतर कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट से कहाँ तक चलना है, 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब इसका टोटल लंबाई कितना हो जाता है, तो 2963 किलोमीटर हो जाता है। ये याद रखना है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कौन सी हो जाएगी, तो 2933 किलोमीटर, 63 नहीं है दोस्तों, ये 33 है, सॉरी 2933 किलोमीटर। और ये एरिया कौन सा हो जाएगा, तो ये पूरब है, यहाँ पे पूरब है, और ये वाला कौन सा है, ये पश्चिम है, और ऊपर वाला कौन सा है, उत्तर दिशा है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि उत्तर पूरब में बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। अब देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3214 किलोमीटर, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है भारत। और ये श्रीलंका वही देश है जहाँ पे रावण भैया ले गए थे सीता माता को। ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी, ये भारत के कौन से साइड में पड़ जाएगा, पूरब साइड में पड़ेगा। और भारत से कौन सा देश यहाँ सीमा बनाता है, तो म्यांमार। और भारत के बीच में कौन सा देश है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों ये सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है अपने भारत देश से। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि अब पूछेगा आपसे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि अरब सागर में सबसे ज़्यादा सीमा वाला है, तो ये आपको गुजरात मानना है। गुजरात का सीमा अरब सागर में ज़्यादा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपना है अरब सागर यहाँ पे। ठीक है, अब ये यही सीमा पूछ रहा था आपसे कि ये तटीय सीमा भारत का कितना लंबा है, तो ये है 7516.6 किलोमीटर। और ये वाला जो सीमा है ये स्थल से जो लगता है, इसको आपसे पूछ रहा था कि भारत का कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। ये याद रखना है आपको। ठीक है, और पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी। और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और पूरे विश्व पे मान लिया जाए कि ये 100% ज़मीन है, तो भारत के पास 100 में से 2.4% ज़मीन है। कितना है, 2.4% ज़मीन भारत के पास है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मैंने प्रयास किया है कि आपको सभी टॉपिक जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो बता दें, लेकिन अगर कोई पॉइंट छूट भी जाता है तो उससे पहले हमने कई वीडियो बना दिए हैं, उस पर आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है जो ये है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। ठीक है, ये अपना भारत का ही दोनों है। तो भारत के पास 2 द्वीप भी हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों को कि भारत के पास 2 द्वीप भी हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना है। ठीक है, हम लोग दोस्तों जब नीचे आएंगे तो ये भी मैप हमको देखने को मिलेगा। अब इसमें देख लीजिए ये अपना भारत है एशिया महाद्वीप में, और भारत के जस्ट पूरब में म्यांमार देश है, नीचे जो है बांग्लादेश है, यहाँ बगल में देखिएगा भूटान देश, यहाँ नेपाल देश, और यहाँ पे पाकिस्तान देश, और थोड़ा सा सीमा अफगानिस्तान का भी लगता है। और ये है पूरा एरिया चीन का। यहाँ पे देखिएगा तो ये है अपना श्रीलंका देश, और ये अरब सागर है। यहाँ पे मुंबई बंदरगाह है, यहाँ चेन्नई बंदरगाह है, यहाँ कोलकाता बंदरगाह है, ये दिल्ली हवाई अड्डा है। ये याद रखना, ये रेखा है जो कर्क रेखा है पृथ्वी की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। जो ये मोटा लाइन ऐसे सीधे लाइन खींचा गया है, ये हवाई जहाज़ वाला एरिया है। जो डाट डाट करके खींचा गया है, ये है अपना बंदरगाह का। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। और भारत से स्थलीय सीमा सिर्फ 7 देश बनाते हैं, और जो नज़दीकी द्वीप वाले देश हैं वो 2 हैं, मालदीव और श्रीलंका। अब इसके बाद हम लोग नीचे पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये लाइन देखिएगा, कह रहा है कि भारत विश्व का
भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। भारत पहले से भी प्राचीन काल से सभी देशों के साथ संबंध बनाए हुए है, परंतु यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भू मार्गों से होकर था। ठीक है, पहले समुद्र मार्ग से ना होकर के उससे होता था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। अब कह रहा है उत्तरी पर्वत के दरारों अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिवेशों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली और आदि संसार विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। मसाले, मलमल और आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य साधन भारत से विभिन्न देशों को ले जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थलाकृतियाँ जैसे यूनान से लोग जो आए थे उनका स्थलाकृतियाँ अन्य सम्मान भारत विभिन्न देश ले जाते थे। स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। अब भारत के पड़ोसी देश, हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश और कौन कौन से हैं। ये भी पॉइंट हमारे यहाँ एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आगे कह रहा है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि कौन कौन से हैं, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको याद होगा। ठीक है, और दोस्तों पढ़ने के साथ साथ आप लोग याद भी करते रहो, नहीं भूल जाओगे। एक ठो भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जो शासित क्षेत्र है ये प्रदेश होता है। ठीक है, इसको क्षेत्र भी बोल सकते हैं और प्रदेश भी बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि जो भारत है, भारत पश्चिमी एशिया महाद्वीप तट पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। और कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल के अनुसार है ये आप याद रखना, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा है गोवा राज्य। कौन सा हो जाएगा, गोवा राज्य। ठीक, दोनों याद रखना, सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे बड़ा छोटा गोवा। अब कह रहा है वह कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। तो इसमें जो मध्य प्रदेश है, आप देख लीजिएगा वो जो है कौन से राज्य, तो इसमें आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये नहीं सीमा साझा करते हैं किसी से। अब आते हैं पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। तो यहाँ पे एक बात और याद रखना कि पाकिस्तान से राजस्थान, पंजाब और ऊपर से लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश वो छूता है। चीन से जो है कई राज्य अपने मिलते हैं, जो कि उत्तराखंड भी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश भी हो जाएगा और उधर से सिक्किम भी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से जो है कई राज्य छूते हैं, जैसे अपना हो गया उधर नागालैंड, मिजोरम और उसके साथ साथ मणिपुर हो जाएगा, ये राज्य हैं। बांग्लादेश से तो अपने त्रिपुरा हैं, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है। ठीक, सीमाओं को छूने वाले राज्यों को विभाजित कीजिए। उदाहरण राज्यों का वर्ग देखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं, तो आप जान ही गए हैं कि पंजाब और राजस्थान है। ठीक, अब आप ये देखिए भारत की भूमि सीमाएं, कह रहा है भारत की, देखिएगा, कह रहा है भारत की भूमि सीमाएं उत्तर, कौन सा आ जाएगा, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ क्या होता है, साझा करता है। नीचे वाला पॉइंट देखिएगा यहाँ पे कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांत पर शासन करते थे और रियासत का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृक के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वतः किया जाता था। अब नीचे वाला देख लेते हैं, ये है अपना भारत देश। ठीक है, भारत का एक बार फिर से हम यहाँ पे मैप देख लेते हैं कि ये अपना हो जाता है इधर भूटान। ठीक, भूटान, नेपाल, चीन, यहाँ पे अफगानिस्तान थोड़ा सा ये सीमा लगता है, पाकिस्तान
ठीक। यहाँ पे बांग्लादेश, ये है म्यांमार। ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा। और राज्य आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कौन कौन सा है। यहाँ पे अरब सागर बहता है पश्चिम में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है। अब यहाँ पे एक देश है, उसका नाम है मालदीव, और जस्ट बगल में यहाँ पे है अपना श्रीलंका। ये भी आपको याद रखना है कि जो मालदीव है ये, और समझ में आई होंगी। अब आगे देखते हैं। कहे दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि कहलाती है। यहाँ पे देखिएगा, ये पाक जल संधि है, पाक जल संधि कहलाती है। और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये है अपना लक्षद्वीप, यह है मालदीव। ठीक है, दक्षिण में पड़ोसी देश स्थित है। और अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ठीक, अब कह रहा है इसे भी जानें। क्या आप जानते हैं कि स्कूल भवन एनसी ये आपके काम के लिए नहीं है, इसको आप मैप अब देखने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अभ्यास। अब बताइए कि भारत कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो इसमें कौन सा राज्य हो जाएगा आप बताइए। तो यहाँ पे जो उड़ीसा राज्य आप देख रहे हैं दोस्तों, ये नहीं रहेगा। ठीक है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। कह रहा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो सबसे पूरब माने भारत का ये वाला पूरब है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो पूरब वाला कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट। कह रहा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो आपको ये बताना है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये छूता है नेपाल को, याद रखना। ग्रीष्म काल में आप यदि कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में। तो ये कवरती जो है दोस्तों लक्षद्वीप का है, यहाँ पे जाएंगे आप। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अब देखो, भूटान का लगता है, बांग्लादेश का लगता है, नेपाल का लगता है, कजाकिस्तान का नहीं लगता है। तो ये याद रखना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर है उसको भी बहुत जल्दी हम अपलोड कर देंगे, उसको भी देखना ना भूलें। इसको देखने के बाद एक बार बुक ज़रूर पढ़िए बाबू। ठीक है, धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारे सब्जेक्ट हम इस पे पढ़ाने वाले हैं। और चैनल का नाम है द जियोग्राफी गुरु। ठीक है।